अब हम लोग जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, किसी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रिफर्स टू द पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, एट ब्रेक इवन पॉइंट फर्म इज एबल टू मीट ऑल इट्स कॉस्ट। इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैं एक लाइन खींचूंगा। ये जो पॉइंट ई है, इससे लेफ्ट में जितना भी है वो एबनॉर्मल लॉस है, इससे ऊपर जो है वो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को देख रहे हो। यहाँ पर जहाँ पर हमारा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट होगा, वहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट होगा, वहाँ पर एबनॉर्मल लॉस होगा। और जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा, वहाँ पर वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा और वहाँ पर हमको नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। एबनॉर्मल जैसा कोई वर्ड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर टी आर इज इक्वल टू टी सी होगा। ठीक है, एज सीन इन द डायग्राम ई इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। थोड़ी सफाई कर ली जाए। ई इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट वेयर टी आर इज इक्वल टू टी सी। पॉइंट ई इज़ द सिचुएशन व्हेन हम लोगों को क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। एनी पॉइंट बिलो ई, यानी कि इसके नीचे वाले पॉइंट, हम लोगों को क्या मिलेगा, एबनॉर्मल लॉस मिलेगा। और इस पॉइंट के ऊपर अगर जो हम लोग बात करेंगे, ये वाला पॉइंट, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज़ ऑल्सो हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू से भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट, इसको हम लोग वो कर लेंगे, क्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमको ए आर और ए सी निकल जाएगा। बात वही है, बस उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाला जो डायग्राम है, हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, मार्केट पढ़ने वाले हैं। मार्केट में सिर्फ इस वाले डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो प्रॉफिट को हम लोग दो अप्रोचेस से निकाल सकते हैं, एक टी आर और टी सी अप्रोच, दूसरा ए आर एम आर और ए आर ए सी अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट होते हैं, दो अप्रोचेस होते हैं जिससे हम लोग एक फर्म के प्रॉफिट या लॉस को निकाल सकते हैं। तो एक फर्म को ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर ए आर इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, ओके, तो इतना हमें पता चल गया। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को क्या मिलेगा, इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो ग्रेटर रहेगी एवरेज रेवेन्यू से। ठीक है, इसीलिए वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होगा। तो हम लोग अपनी एवरेज कॉस्ट को इतनी कम नीचे ले आएँ कि वो एवरेज रेवेन्यू को मीट कर ले। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन का है, इसीलिए यहाँ पर ए आर और एम आर हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। चलिए, अब हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ लिया, अब हम लोग शट डाउन पॉइंट की बात करेंगे। शट डाउन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देती है, क्योंकि फर्म को प्रोडक्शन करने से उतना लॉस होता है, अगर वो मतलब फर्म को अगर वो प्रोडक्शन करती है तो उसे ज़्यादा लॉस होता है, अगर वो फर्म को जो अपना प्रोडक्शन है उसे वो बंद कर देती है तो उसे कम लॉस होता है। इसीलिए उसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर फर्म अपना प्रोडक्शन करना
स्टॉप कर देता है। तो शटडाउन पॉइंट रिफर्स टू अ सिचुएशन, ठीक है। शटडाउन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन अ फर्म इज़ एबल टू कवर इज़ वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है। एक शटडाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक फर्म सिर्फ और सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को अचीव कर पा रही है या कवर कर पा रही है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स इज सच इक्वल टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होना चाहिए, जहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। मगर या फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें कि जो टोटल रेवेन्यू है इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मगर जो शटडाउन पॉइंट होता है वहाँ पर जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ही बराबर होता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी फर्म का शटडाउन पॉइंट क्या होगा, तो शटडाउन पॉइंट वो होगा जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। मगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का क्या, ये हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वही चीज़ है टोटल रेवेन्यू। इन दोनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो AR और ABC आ जाएगा, ठीक है। AR और ABC आ जाएगा, उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट द शटडाउन पॉइंट फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। शटडाउन पॉइंट पर क्या होगा, जो फर्म होगी उसको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, सिर्फ फिक्स कॉस्ट का लॉस होगा। किसका, कितने का लॉस होगा, फिक्स कॉस्ट का लॉस होगा। द फर्म डज नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन एट दिस पॉइंट एज फिक्स कॉस्ट कवर विल स्टिल बी इनकर्ड, यानी कि फर्म तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसको फिक्स्ड कॉस्ट मिलती जा रही है, ठीक है। जैसे ही उसको फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा मिलना बंद हो जाएगा, फर्म शटडाउन पॉइंट पर पहुंच जाएगी, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट को ही अचीव कर पा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट को अचीव नहीं कर पा रही है। हाउएवर इफ़ AR फर्दर फॉल्स and is able to meet even ABC, then the firm will shut down the operation, ठीक है। The situation of shutdown point is illustrated in this shown। देखिए ये यहाँ पर ये जो इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा AR या फिर MR है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू या फिर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ये डायग्राम हमारा परफेक्ट कंपटीशन का है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्म है, जो कॉस्ट है, उसकी एवरेज कॉस्ट है ये, ठीक है, एवरेज कॉस्ट है ये, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये। तो इसके बीच का ये जो जगह जा रही है, ये जो जगह जा रही है, ये जो लाइट ब्लू कलर से हाईलाइटेड है पॉइंट, ये जो लाइट ब्लू कलर से हाईलाइटेड है पॉइंट, ये वाला है। जो AC और ABC के बीच का गैप है वो है हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसको एक फर्म अचीव नहीं कर पा रही है। यही लाइन अगर हमारी AC जो होती वो L से टच करती हुई निकल जाती, ये हमारी AC होती, तो फर्म हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पर होता, क्योंकि AC इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू या फिर AR के बराबर होती, ठीक है। तो ये जो गैप आ रहा है ये टोटल फिक्स वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का है। इसकी वजह से फर्म ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, AR इज इक्वल टू TR अपॉन में Q, और MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग मार्केट के बारे में, सारी मार्केट के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे।